हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था जिसकी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 के वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स 150 रुपीज़ एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ द every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in n month. देखो बच्चों, एक स्टूडेंट के पास 500 रुपीज़ थे उसके बैंक अकाउंट में। तो देखिए बच्चों, 150 रुपीज़ उसको हर महीने पॉकेट मनी मिलती थी। तो उसके पास मंथ के एंड में कितने रुपीज़ हो जाते थे और उसका आपको लीनियर एक्सप्रेशन देना है। तो देखिए बच्चों, इनिशियल अमाउंट इन बैंक 500 रुपीज़, मंथली पॉकेट मनी थी 150 रुपीज़। आपको सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स बताना है, आपको फर्स्ट मंथ का नहीं बताना है। आप चाहें तो बता भी सकते हैं, बाकी आपको क्वेश्चन में कहा है सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर कॉलम्स बनाएंगे, मंथ एंड अमाउंट, एक टेबल बनाएंगे हम इसकी। तो आप देखिए, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ और उसके बाद एन मंथ लीनियर एक्सप्रेशन के लिए। इसी तरह बच्चों, सेकेंड मंथ में उसके पास कितने रुपीज़ होंगे? तो आप देखिए, सेकेंड मंथ में होगा 500 तो उसके पास ऑलरेडी थे और 150 हर महीने उसको मिल रहे थे, और सेकेंड मंथ ऑनवर्ड तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 800। थर्ड मंथ में 500 उसके पास ऑलरेडी थे तो 150 इंटू 3 950 हो जाएगा। फोर्थ मंथ में 500 ऑलरेडी थे, 4 इंटू 150 रुपीज़ हर महीने मिल रहे थे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100, और एन मंथ के लिए 500 प्लस एन इंटू 150, तो आपका ये आ जाएगा 500 प्लस 150 एन। दस द लीनियर एक्सप्रेशन इज, आपका लीनियर एक्सप्रेशन होगा 500 प्लस 150 एन। क्वेश्चन नंबर 2, अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द एन आर। आप देखिए, एक रैली स्टार्ट हो रही है 120 मेंबर्स से, उसके बाद 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट कर रहे हैं हर घंटे, एवरी आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो आप देखिए, इनिशियल मेंबर कितने थे उसमें 120, और मेंबर लीविंग ईच आर 9 मेंबर एवरी आवर आपको ड्रॉप आउट कर रहे हैं, देखिए रैली को। तो अभी आप देखिए, एक टेबल बनाएंगे हम, आर एंड नंबर ऑफ मेंबर्स। आप देखिए 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, हर घंटे का हमें नोट करना है, उसके बाद एन आवर। तो आप देखिए क्या इक्वेशन बनेगी इसकी। 120 मेंबर तो स्टार्टिंग में थे, 120 मेंबर स्टार्टिंग में थे। आप देखिए 9 मेंबर ड्रॉप आउट कर रहे हैं पहले आवर में, तो 9 इंटू 1, तो यह हो जाएगा 111। इसी तरह 120 मेंबर्स से 9 इंटू 2, 2 घंटे में कितने लोगों ने ड्रॉप आउट किया? 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, तो आप देखिए 102 बचे। 3 घंटे में कितने लोगों ने ड्रॉप आउट किया? 120 माइनस 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी 9 इंटू 3, हर घंटे 9 लोगों ने ड्रॉप आउट किया, तो आपके पास रह गए 93 लोग। तो अभी आप देखिए, एन आवर में कितने लोगों ने ड्रॉप आउट किया? 120 माइनस 9 इंटू एन, 120 माइनस 9 एन। तो आपका लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा, द रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन इज 120 माइनस 9 एन। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए बच्चों, आपको ना यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ 13 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी ब्रेथ चेंज हो रही है। एक बार 12 सेंटीमीटर हो रही है, फिर एक बार 10 हो रही है और एक बार 8 हो रही है। ये आपकी हर बार चेंज हो रही है। तो आपको इसमें रिलेशन बताना है एक लीनियर पैटर्न में। तो अभी आप देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, लेंथ आपकी 13 सेंटीमीटर फिक्स्ड दी हुई है। अब आप देखिए, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें रेक्टेंगल और एरिया लिखेंगे। तो रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल एंड थर्ड रेक्टेंगल। तो आप देखिए, एरिया L इंटू बी होता है। तो आप देखिए, L तो आपकी फिक्स है,
और बी आपकी फर्स्ट पार्ट में 12 गिवन थी तो हमने 12 रख दी। इसमें आपका आ गया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अभी सेकंड रेक्टेंगल देखिए आप, इसमें एल आपकी फिक्स है, सेम है, बी आपकी हो गई सेकंड पार्ट में गिवन थी, चेंज हो गई बी। इसी तरह इसमें भी आपकी एल फिक्स है, इसमें बी आपकी चेंज हो गई। तो इसका एरिया आया सेकंड रेक्टेंगल का 130 सेंटीमीटर स्क्वायर और थर्ड का आया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप देखिए एन रेक्टेंगल के लिए आप क्या लिखेंगे, तो आपकी लेंथ फिक्स है तो इसमें आपकी लेंथ फिक्स रहेगी और ब्रेथ के लिए आप एन लगा देंगे, ये आपकी ब्रेथ होगी जिसके लिए आप एन लगा देंगे। तो आपका एरिया हो जाएगा 30 एन। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न 30 मल्टीप्लाई एन एल इंटू बी 13 एन। तो एन जो होगा वो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल होगी। कि क्वेश्चन नंबर 4, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर and breadth is 11 centimeter. Find the volume if the height is 5 centimeter, 9 centimeter and 13 centimeter. Find the linear pattern representing the volume of the rectangular box. देखिए बच्चों, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है और अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो वो एक क्यूबॉइड शेप होगा, क्यूबॉइड शेप होगा। तो इसमें आपकी एल भी होगी, बी भी होगी और एच भी होगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और एक हाइट भी होगी। तो आपकी लेंथ आपको गिवन है 7, ब्रेथ आपकी है 11 और हाइट आपकी हर बार चेंज हो रही है। तो अभी आप देखिए इस बॉक्स की हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स एल इंटू बी इंटू एच होता है। लेंथ आपकी 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपकी 11 सेंटीमीटर। इस बार आपकी ये दोनों फिक्स हैं तो हम फिर से वही करेंगे, टेबल बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स और वॉल्यूम, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स एंड देन एन बॉक्स। तो वॉल्यूम निकालेंगे। आप देखिए एल इंटू बी इंटू एच, एच आपकी एल और बी आपकी फिक्स है, एच आपकी चेंज हो रही है। इसमें भी एल इंटू बी इंटू एच, ये देखिए ये आपकी फिक्स है, ये चेंज हो रही है। ये भी एल इंटू बी इंटू एच, ये आपकी फिक्स है, ये चेंज हो रही है। तो आप देखिए 7 इंटू 11 77 इंटू 5 हो जाएगा, ये आपका 77 इंटू 9 एंड 77 इंटू 13। तो ये आपका 385 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड रेक्टेंगल आपका आया 693 सेंटीमीटर क्यूब एंड थर्ड रेक्टेंगल आपका आया 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप एन के लिए देखिए, आपकी लेंथ भी फिक्स है, ब्रेथ भी फिक्स है, बस आपकी हाइट चेंज हो रही है तो उसकी जगह हम एच लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 77 इंटू एच। इसका आपका वॉल्यूम आ गया 77 एच सेंटीमीटर क्यूब। तो दस द रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न आपका आ गया 77 एच। 77 एच, एच क्या होगा, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 days? एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो देखिए बच्चों, सरिता के पास एक बुक है जिसको वो रीड कर रही है और 500 पेजेस हैं। वो 20 पेजेस एवरी डे रीड करती है, तो 15 days बाद कितने पेजेस बचेंगे ये हमें बताना है और उसका लीनियर पैटर्न भी बताना है। तो देखिए बच्चों, टोटल पेजेस 500 हैं, पेजेस रीड एवरी डे कितने हैं 20। तो पेजेस रीड इन 15 days, 15 days में कितने पेजेस होंगे? वन डे में अगर 20 पेजेस रीड करती है तो 15 day में 15 इंटू 20 रीड करेंगी, यानी 300 पेजेस रीड करते हैं। तो पेजेस लेफ्ट, कितने पेजेस लेफ्ट हैं? टोटल 500 है, उसमें से 300 माइनस कर देंगे तो आपके 200 पेजेस लेफ्ट होंगे। तो अब आप देखिए एन पेजेस के लिए क्या लीनियर पैटर्न होगा आपका? नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर एन डेज। 500 पेजेस 20 थे, 500 पेजेस टोटल थे, उसमें से 20 पेजेस पर डे रीड हो रहे थे, 20 मल्टीप्लाई एन, और ये माइनस करेंगे क्योंकि रीड कर रहे हैं तो वो माइनस होंगे। तब आप देखिए हम एक टेबल बनाएंगे, डेज एंड पेजेस, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड एंड डे। फर्स्ट डे में पेजेस क्या होंगे? 500 माइनस 20 इंटू 1, सेकेंड डे में 500 माइनस 20 इंटू 2, थर्ड डे में 500 माइनस 20 इंटू 3 और एन में 500 माइनस 20 इंटू एन, यानी आपकी लीनियर पैटर्न आपका बन जाएगा 500 माइनस 20 एन। बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 2.4 के सॉल्यूशंस के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।